हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग का इस वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज की क्लास होगी आपके साथ। और ये क्लास पीसीएस जो आपका 14 मई को होने वाला है और आरओ जिसकी वैकेंसी आई थिंक अप्रैल में आ सकती है। और वही समझो कि आपका जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम इसका होने वाला जो है, और बीओ की वैकेंसी भी आएगी। तो इन्हीं सब परीक्षाओं के लिहाज से ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है आज का, गंगा विलास क्रूज, तो इसका जो है ये सब बन कर के आगे। हालांकि ये काफ़ी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो इसके बारे में प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि माननीय मोदी जी आए थे और मतलब बड़ा ही इसमें एक भव्य प्रोग्राम भी हुआ था वाराणसी में, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है पीसीएस में भी और आरओ में भी। तो मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूँ इसकी, तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है गंगा विलास क्रूज। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने, और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे ज़रूर। जैसे कि अभी कुछ पीडीएफ पुरानी वाली आपको मिल रही होंगी, और जो टेलीग्राम हम लोग का चैनल है डीपी एडुकेयर, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी काम की चीज़ें, नई इन्फॉर्मेशन, नई नोटिफिकेशन या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। साथ में उनका सॉल्यूशन भी होता है। तो आप लोग डीपी एडुकेयर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको जो भी रिसेंटली जानकारी होती है अपडेटेड, वो आपको वहाँ पर मिल जाती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये कहाँ चला गया इसका टाइमर? हाँ, ये आ गया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विश्व के सबसे लंबे क्रूज, नदी क्रूज, ये जो है ना क्रूज मतलब क्या, जो पानी में, मतलब कैसे पानी का जहाज, मतलब अगर शुद्ध भाषा में करें तो ये पानी का जहाज है, जिसका नाम है एमवी गंगा विलास, को झंडी दिखा करके मोदी जी ने इसको रवाना किया था। और प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया और कई अन्य अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी उसी टाइम पर रखी थी। और ये जो यह नदी क्रूज है, रिवर क्रूज है, ये स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों के साथ, मैं यहाँ पर कोई हिंट दे देता हूँ, जो पर्यटक थे वो कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के हैं, और 32 पर्यटक थे के साथ वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते ये असम के डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी हैं। एक तो कितने पर्यटक थे, 32 थे। ठीक है, कितने, 32 पर्यटक, एक ये चीज़। दूसरे वो कहाँ के थे, वो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक, और कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई है, वाराणसी से प्रारंभ हुई है, और ये असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, लेकिन कहाँ से, बांग्लादेश के रास्ते होकर के। ठीक है, चूँकि गंगा जो नदी है ना, तो वो उसका रास्ता बांग्लादेश से होकर गुजरता ही है। और ये जो टोटल यात्रा होगी आपकी, वो 3200 यानी कि 3200 किलोमीटर की यात्रा है, और ये 51 दिन में पूरी होने वाली है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, यह क्रूज पूरी तरह से भारत में निर्मित है, मतलब यानी कि इसके जो भी सारे पुर्जे, जो भी पार्ट्स हैं, वो सारे इंडिया में ही बनाए गए हैं। और जो क्रूज की लंबाई है वो 62.5 मीटर है, और चौड़ाई उसकी है 12.8 मीटर। और इसमें पर्यटकों को रहने के लिए कुल 18 साइट्स हैं, यानी साइट्स मतलब एक कह लें कि मतलब 18 जगह हैं जहाँ पर कई कमरे हैं। तो आगे भी इसको देखेंगे कि कितने कमरे हैं। ये इसका आप एक बेहतरीन सा लुक देख सकते हैं। मतलब ये क्रूज नहीं, बल्कि मतलब कि 5 सितारा या फिर 7 सितारा, एकदम से 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसा लग रहा है। और वास्तव में ये होटल, मतलब इसके अंदर सारी सुविधाएं वो ही रखी गई हैं। चाहे आपका इसका टेरेस आप देख लीजिए, इसमें स्विमिंग पूल है, और मतलब रेस्टोरेंट, मतलब यानी कि एवरीथिंग बहुत। अभी इसका अंदर का सीन भी आपको दिखाएंगे आगे चल करके। तो बहुत ही अच्छा मतलब ये बनाया गया है, मतलब एकदम से लग्जरी पूरा आप देख सकते हैं इसकी, कि सोचिए बाहर से जब इतना भव्य दिख रहा है तो अंदर से कितना भव्य होगा ये सब मोदी जी की देन है, आप देख ही रहे हैं।
क्रूज में 60,000 लीटर पानी स्टोरेज करने की क्षमता, यानी कि यहाँ पर जो लोग रुकेंगे तो उनके मतलब पानी कैसे और कहाँ से इस्तेमाल होगा, तो इतना पानी इस्तेमाल हो जाएगा वहाँ पर। इसकी चाल धारा की विपरीत दिशा में 10 से 15 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चल सकता है, और वहीं अगर धारा की दिशा में अगर ये चल रहा है तो ये चाल आपकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि 20 से 30 किलोमीटर की चाल से ये चल सकता है। क्रूज संचालन के लिए पानी की गहराई 1.4 मीटर होनी चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पीड भी मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए और कितनी गहराई, यानी कि इतना मतलब पानी होना ही चाहिए तभी ये क्रूज चल पाएगा। इस पर 40 सीटों वाला एक भव्य रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, यानी कि बाहर का नज़ारा देखने के लिए निजी बटलर सेवा और यात्रियों के लिए विशेष संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी व्यवस्था, यानी कि सब कुछ है। अब ये देखिए, इसके अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो रूम की तस्वीर है यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो है बेडरूम वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। ये अंदर जो है रेस्टोरेंट है, ये जो है डाइनिंग टेबल वगैरह पड़ी हुई हैं, मतलब यानी कि यहाँ पर जिम, बार, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर, संगीत कार्यक्रम वगैरह सब कुछ यहाँ पर, ये देखिए है ना, क्या क्या मतलब मस्त नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया गया है अंदर से। इस 3 मंजिला क्रूज में, हाँ 3 मंजिल इसमें है, ठीक, 18 लग्जरी कमरे हैं। कमरे में कन्वर्टेबल बेड, यानी कि कन्वर्टर बेड मतलब कि उसको बेड बना सकते हैं, सोफ़ा बना सकते हैं, मतलब या मतलब कि काउच बना सकते हो, तो इस तरीके से मतलब कन्वर्टेबल बेड है। फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफ़ा, LED टीवी, स्मोक अलार्म, यानी कि धूम्रपान वगैरह नहीं करना है, और अटैच बाथरूम जैसी यहाँ पर सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। भारत में 25,000 रुपये और बांग्लादेश में 50,000 रुपये प्रतिदिन इसका किराया है, यानी कि अगर कोई इस पर यात्रा करना चाहता है तो उसे 25,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्या करना होगा, किराया चुकाना होगा। ये तो इंडिया में है, और बांग्लादेश में अगर कोई करना चाहे तो उसको जो है, अगर कोई बांग्लादेशी व्यक्ति है और इस क्रूज पर यात्रा करना चाहता है तो उसे 50,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इस पर देना पड़ेगा, मतलब उसमें सारी रहने खाने पीने की सारी सुविधाएँ उसमें होंगी। जलयान के अत्याधुनिक उपकरण गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के साथ ही पर्यावरण स्वच्छ रखने में मददगार है, यानी कि इसमें जो भी उपकरण या जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो चूँकि जहाज़ पानी में रहेगा, ठीक है, और मतलब हमेशा 24 घंटे पानी में इसको रहना है, पानी में चलेगा, तो मतलब ऐसी कोई मतलब उसमें जो है कोई एक्टिविटी ना हो कि गंगा के पानी को या जो गंगा के जलीय जीव हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचे, और साथ ही जो पर्यावरण है उसको मतलब किसी प्रकार की कोई हानि या क्षति पहुँचे, तो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। जलयान में पानी के लिए RO और STP प्लांट लगा है ताकि दूषित पानी गंगा में ना जाए, यानी कि जो RO पीना है पानी वो भी RO प्लांट लगा। STP यानी जो सीवेज निकलेगा उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, चूँकि डायरेक्ट सीवेज गंगा में नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो भी लगा है, उसको मतलब प्रॉपर ट्रीट करके तब जो पानी है वो गंगा में छोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रदूषण और शोर रहित प्रणाली से सफ़र के साथ नदी का इकोसिस्टम भी प्रभावित नहीं होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर नहीं होगा, मतलब ऐसी कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे कि जो हमारा जो गंगा नदी तंत्र है या जो गंगा का जो सिस्टम है, नदी है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही इससे होगा, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। क्रूज का प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने योजना का समर्थन किया है। यह महाबोधि मंदिर, हजार दुआरी पैलेस, कटरा मस्जिद, बोधगया, चंद्रनगर चर्च, चार बांग्ला मंदिर और अन्य सहित गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा, यानी कि जो गंगा नदी के तट पर जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, चाहे वो का महाबोधि मंदिर हो, हजारदुआ, कटरा मस्जिद, बोधगया, ये सारी मतलब ये जो 3200 किलोमीटर की यात्रा है, तो ये यात्रा जो है इन सारे स्थलों को जोड़ती हुई जाएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको हम नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 शामिल हैं, को जोड़ने के अलावा क्रूज 27 नदी प्रणालियों को पार करेगा, यानी कि 27 नदी मतलब सिर्फ गंगा ही नहीं, गंगा में सिर्फ ब्रह्मपुत्र हो गया और भी कई सारी नदियाँ जुड़ी हुई हैं, तो इनको जो है ये पार करता हुआ अपनी पूरी यात्रा को पूरी करेगा।
ये कुछ तस्वीरें आप और देख सकते हैं क्रूज की, क्या मतलब भव्य और आलीशान तस्वीरें हैं। ये देखिए छत पर लोग देख रहे हैं ना, तो मतलब पूरा आनंद लिया जा सकता है, लेकिन किराया भी तो बहुत है। सोचिए 25,000 रुपये डेली का है, जान लीजिए। ऐसे नहीं जा पाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे तभी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को 1986 में नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया था। कुछ फैक्ट हैं, जैसे ना कि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इलाहाबाद के बीच में ये नेशनल वाटरवे 1 है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि दूरी है, और ये 1986 में इसको घोषित किया गया था। इसमें जैसे गंगा नदी, भागीरथी नदी, हुगली नदी, तो इन सारी नदियों से होकर के ये गुजरता है। विश्व विरासत स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ 51 दिनों की क्रूज की योजना बनाई गई है। तो ये 51 दिन की पूरी योजना है। भारत में कोलकाता और वाराणसी के बीच 18 नदी क्रूज जहाज़ों का संचालन होता है, यानी कि बनारस और कलकत्ता के बीच में 8 नदी क्रूज पहले से ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन ये एक नया और आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको ये भी हिंट दे दिया कि आपके कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो करंट ये एग्जाम जो है ना, तो मतलब करंट की ऐसे टॉपिक कुछ होते हैं जो बहुत ही, जिससे सरकार की नज़र में भी बड़े हॉट होते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय है तो वो भी मतलब इस पर बहुत फोकस्ड हैं, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए इसको हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। बोर्ड पर नहीं पढ़ाए, थोड़ा समय की व्यवस्था रहती है, इस पर थोड़ा चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, है ना। एडिट वगैरह थोड़ा कम करना पड़ता है, और उसको मतलब तो इसलिए। बाकी देखिए कुल मिलाकर के मतलब ये ना कि हमको चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। वो बस ये कि हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, बस आवाज़ तो हमारी ही है ना। तो कुल मिला के हमारा मकसद यही है कि आप लोग बस पढ़ें, ठीक है, अच्छे से। और PCS का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप लोग जो है उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। नंबर ये दिया गया है आपका 6393350769, ठीक है। ये PCS क्रैश कोर्स के लिए, और PCS का फुल कोर्स भी है, RO का भी कोर्स है प्री मेंस का, तो इसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, है ना। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, उसी पर आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर कुछ और ऐसी टॉपिक हैं ज़रूरी हैं, वो आपको हम ऐसे स्क्रीन पर पढ़ाएंगे। और इसके बाद हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जो PCS की परीक्षा 14 मई को है, और जो RO की होने वाली है भविष्य में, और BO की होने वाली है, तो इन सब के लिए हम विषयवार अभी एक वीडियो लेकर आएंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इकोनॉमिक साइंस, UP स्पेशल, जनगणना, बजट और करंट अफेयर्स, ये कैसे आप पढ़ें। तो इसके लिए हम मतलब एक एक विषय पर एक एक वीडियो बनाएंगे, और उन पर टॉपिक आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है ना। क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इस पर भी एक सीरीज़ हम जल्दी ही लेकर के आएंगे, और तब तक आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है, और एंजॉय करिए, बस पढ़ते रहिए कुल मिला करके। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।